दोस्तों, क्या आपको पता है कि रात में आईफिल टावर का फोटो लेना इल्लीगल है? और क्या आपको पता है कि कीबोर्ड में इतना बड़ा स्पेस क्यों दिया जाता है? और क्या आपको पता है कि क्यों इस आदमी ने 400 केजी वेट घटा के अगले साल 500 केजी तक वेट बढ़ा लिया? और आखिर आईफिल टावर का फोटो लेना रात में क्यों इल्लीगल है? और क्यों स्ट्रॉबेरी ऐसे बॉक्स में ही पैक करके भेजी जाती है? ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि ये जो पेरेंट्स है वो अपने बेटी की एक फोटो उसके बर्थडे पे हर साल खींचता है जब भी उसका बर्थडे होता है। और इस फोटो में एक खास बात ये होती है कि वो पिछले साल उसने जो फोटो खींची होती है वो उसके हाथ में पकड़वा कर उसी के साथ एक फोटो और खींचता है और उसे भी फोटो फ्रेम करवा के उसे दीवार पे लगा देता है ताकि वो अगले साल फिर ऐसी ही फोटो खींच सके। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि रात में आईफिल टावर का फोटो खींचना गैर कानूनी है, यानी कि इल्लीगल है? क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार एक इंसान ने रात में, उसका पैरी नाम था, और रात में उसने आईफिल टावर का फोटो खींच लिया था और उसे फोटो फ्रेम करवा लिया था। इसलिए ये रूल्स बनाए गए ताकि रात में कोई भी इंसान या फिर कोई भी आईफिल टावर का फोटो ना खींच सके। और ये गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि उस आदमी ने फोटो खींचने के बाद उसे पेटेंट करवा लिया था। अगर आप रात में आईफिल टावर का फोटो खींचते हो और उसे कहीं भी अपलोड करते हो तो वो आप पे केस कर सकता है, यानी कि आपको भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालांकि वो आप पे ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से इल्लीगल है और इसके जुर्माने में आपको उसे पैसे भी देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है। आपको इसे देख के लगेगा कि ये रियल ग्लास से बनाई हुई कोई मूर्ति या फिर कोई चीज है, लेकिन रियल में ये ये पेट्रोल ही है जो कि इतने फ्लो से गिर रहा है जिसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये मिरर से बनाई हुई कोई चीज है। आपके घर में आप इसे पानी में भी देख सकते हो। अगर पानी भी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा फ्लो में आए, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड में उसका प्रेशर हो, तो आपको भी ऐसा ही उसे देख के लगेगा कि ये कोई मिरर है। और आप चाहो तो इसे अपने घर में पानी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन पानी का फ्लो जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी आप अपने किसी दोस्त से चैटिंग करते वक्त उसके भेजे गए मैसेजेस को, एसएमएस को पढ़ते हो तो आपको उसकी आवाज़ें सुनाई देंगी, यानी कि आपके दिमाग में उसकी आवाज़ें बजेंगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मेमोरी में कुछ चीज़ें सेव हो जाती हैं और आप जब उनके एसएमएस को पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ें ही आपके ब्रेन में बजती हैं। ये एक फैक्ट है और आप इसे ट्राई भी करके देख सकते हैं, या फिर आपने ये महसूस भी किया होगा कि जब भी आप किसी के चैट्स रीड करते हैं तो आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देती है या फिर वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप आगे भी ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड, न्यू और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाने चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जिस इंसान की फोटो दिखाई जा रही है वो आज तक का सबसे ज़्यादा वजनी इंसान है, क्योंकि इसने अपना वजन इतनी तेजी से घटाया और बढ़ाया कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया। असल में इस इंसान का वजन 650 केजी है, लेकिन इसने इतना वर्कआउट किया कि इसने अपना वजन हाल ही में इतना कम कर दिया है। और इस इंसान ने, ताज्जुब की बात तो यह है कि 1 साल के अंदर ही फिर से इतना वजन गेन कर लिया और आज तक इनसे ज़्यादा वजन किसी ने भी गेन नहीं किया है। और इस इंसान ने कुछ ही टाइम में, यानी कि कुछ ही सालों में फिर से अपना वजन इतना ज़्यादा बढ़ा लिया और आज तक इनके जितना स्पीडली वजन बढ़ाने में और घटाने में कोई भी नहीं आया है सामने, तो इनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। एक बार ये बच्चा बार में फंस गया था और तब सब लोग उस बार को टेढ़ा करने में लग गए इस बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने बच्चे का जब बॉडी का जो शेप था उसे चेंज किया तो ये आसानी से उस बार से बाहर आ गया। और लोग तो बार को टेढ़ा करने में लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ बॉडी को थोड़ा सा साइड से चेंज करने से, उसके शेप को, यानी कि उसे टर्न करने से ही वो बार से इजिली बाहर आ गया। नंबर 15, कैसे एक इंसान के मजाक की वजह से 46 करोड़ का जो ये आइलैंड है वो सिर्फ 45 लाख में ही मिल गया। 1978 में रिचर्ड मैनसन नाम का एक इंसान था जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसने कुछ ऐसा किया, और ये इंसान सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आइलैंड खरीदने का नाटक कर रहा था, लेकिन मजाक में हुआ कुछ ऐसा कि 6 करोड़ का आइलैंड जो है वो सिर्फ 45 लाख में ही आके रुक गया।
और उस आइलैंड की कीमत $6 मिलियन थी। लेकिन उस इंसान ने उस आइलैंड के मालिक को मजाक मजाक में $100 सिर्फ ऐसे ही गिफ्ट किए। लेकिन उसे लगा कि उस आइलैंड का मालिक जो है वो इसे रिजेक्ट कर देगा और फिर उसे एक बार और नाटक करना पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ कुछ ऐसा, वो डील $1,08,000 में ही डन हो गई। देखा ना कि मजाक मजाक में कितने करोड़ों की यानी कि मिलियन की जो प्रॉपर्टी थी, मतलब आइलैंड था, उसका रेट कितना कम हो गया। क्या आपको पता है कि कतर के जो स्टेडियम्स है, क्रिकेट स्टेडियम्स है, उनमें एसी लगे हुए हैं, वो भी इस तरह से। उसमें ऐसे बहुत बड़े एयर कंडीशनर्स लगाए गए हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि स्टेडियम जो है वो ऊपर से भी खुल सकता है, इसलिए वहाँ पे स्टेडियम में एसी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कई बार स्टेडियम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर को कम करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए यहाँ के स्टेडियम में एसी लगाए गए हैं, जो कि नॉर्मल एसी से बहुत बेहतर हवा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्विमिंग नहीं आता तो आपको कम से कम बैक स्ट्रोक सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये स्विमिंग से काफ़ी इजी है, क्योंकि ये आपकी जान बचाने में मदद कर सकता है। जब भी कभी आप पानी में फंस जाएंगे तो ये फ्लो तैरने में या फिर पानी के फ्लो से आपको बचा सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो भी ये आपको तैरने में यानी कि पानी से बैक स्ट्रोक करने में काफ़ी मदद करेगा और डूबने से आसानी से आप बच भी सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो भी बैक स्ट्रोक करना बहुत ही ईजी है स्विमिंग के मुकाबले। दोस्तों, क्या आपको इस एक्टर के बारे में पता है? ये एक्टर जो भी फिल्म बनाते हैं ये उसमें अपने फिल्म में 10 लोगों को काम देते हैं। इनका नाम विलियम्स और इस एक्टर का नाम रॉबिन विलियम्स है। ये जो भी फिल्म बनाते हैं उसमें ये 10 लोगों को काम देते हैं, वो भी अपनी तरफ से। और ये फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहते हैं कि वो ऐसे 10 लोगों को नौकरी दे दे जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, और ये काम ये सालों से करते आ रहे हैं। और ये सालों से करते आ रहे हैं और उन्होंने अब तक 1500 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी मूवीज़ में नौकरी दी है। दोस्तों, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे उस स्कूल के बच्चे मरने के बाद भी उस स्कूल में घूमते रहते हैं। इसका नाम है लेमेट विला हाई स्कूल। ये एक बहुत ही खौफनाक बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ घटना घटता रहता है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का मानना है कि उन बच्चों की आत्मा आज भी घूमती रहती है। दरअसल 1958 में इस स्कूल में आग लग गई थी और इस स्कूल के बहुत से बच्चे जल गए थे इस घटना में, और लोगों का मानना है कि उन बच्चों की आत्मा आज भी इस स्कूल में घूमती रहती है। और इसी सच का पता लगाने के लिए एक इंसान वहां रात में गया और उसने सुना कि रात में लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे तक आके फिर वो सारी आवाज़ें शांत हो जाती हैं। और उस दिन के बाद से अगर कोई इंसान उस इंसान को पैसे ऑफर करता है और वहां जाने के लिए कहता है तो भी ये इंसान वहां नहीं जाता, क्योंकि उसका मानना है कि ये बातें सारी सच है और वहां पे ऐसी आवाज़ें और ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि ये आपके मेहनत की कमाई है और स्टॉक मार्केट कोई लक का गेम नहीं है। तो आपको हम बता दें कि हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए खुद रिसर्च करते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं और फिर उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप भी ऐसा करके अपने पैसे को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और आप इसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, यानी कि आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट पा सकते हैं। और इसके जरिए आप अलग अलग स्टॉक सर्च कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनीज के शेयर खरीदने में। और इससे पहले आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्ट स्किल्स को अच्छी तरह जान ले और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और आप इन्वेस्ट के रोज के 1500 रुपये जीत सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए चुनना होगा अपने स्किल्स को ना। और इस ऐप में आप ट्रेड करने से पहले आपको इसके ऐप के मार्केट के मूड को देख सकते हो कि इसका मार्केट शेयर्स कैसा है, अच्छा है या कम है, या फिर फायदे में चल रहा है या फिर नुकसान में। इसके सारे शेयर्स के बारे में जानने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, और ऐसा करने से आपके पैसे जो है वो सही जगह पे काम पे लगेंगे। और ये भी बताता है कि दूसरे इन्वेस्टर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, तो देर किस बात की, जल्द करें और एक बार तो ट्राई करें ही।
दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई जा रही है। इस कमाल की वीडियो को ध्यान से देखिए। ये गेम कितना मुश्किल है, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने कितना इजीली इसे सॉल्व कर दिया। हमारे लिए तो रूबिक्स क्यूब को ही सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ लोग उसे तोड़ मरोड़ के फिर से उसे वैसा ही सेट कर देते हैं। लेकिन इस गेम में इस बच्चे ने बिना इस रूबिक्स क्यूब को, जो कि ट्रायंगल में है, बिना तोड़े मरोड़े ही इसे अच्छे से सॉल्व कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के मॉडर्न टाइम में गाड़ियों में एयर बैग्स आ गए हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो पूरी तरह से सेफ है और पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए वो ड्राइविंग करते वक्त काफी लापरवाही भी दिखाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एयर बैग्स आने के बाद भी वो सभी लोगों को नहीं बचा पाता। और ये एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि एक भी अगर एक्सीडेंट होता है आज के टाइम पे, तो उस एयर बैग से सिर्फ 1 या 2 लोग ही बच पाते हैं। सभी लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे हेड को बचाता है, वो भी कुछ सेकंड के लिए। लेकिन उसके बाद हमारा ब्रेन जो है, हमारा सर जो है, वो डिप्लेस हो जाता है और फिर एक झटका लगता है, जिसकी वजह से इंसान की जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसकी जान भी चली जाती है। और अगर तेज यानी कि बहुत ही रफ्तार से गाड़ी चल रही है और झटका लगा, तो ड्राइविंग सीट पे बैठे इंसान की मौत होना तय है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कभी भी ड्राइविंग करते टाइम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि एयरबैग्स आने के बाद भी ऐसा ना सोचें कि आप पूरी तरह से सेफ हैं। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि आपको बर्गर या फिर कोई भी ऐसी फास्ट फूड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि बर्गर आपके सेहत के लिए वाकई बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। जैसा कि आपको बचपन से ही बताया जाता है कि वेजिटेबल्स जो है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, और ये सब जो है एक साथ एक बर्गर में ही पाई जाती हैं। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि बर्गर को इस तरह से बनाया जाता है जो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो आप इस बात पे पूरी तरह विश्वास ना करें कि बर्गर आपके लिए सेफ है। और होता कुछ ऐसा है क्योंकि बर्गर को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है जो उसे अनहेल्दी बना देता है। और आपका जो अंगूठा होता है वो बिल्कुल आपके नोज के ही साइज का होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हो। दोस्तों, दरअसल आपके घर में सब्जी काटने के लिए जो नाइफ यूज होती है वो एक्चुअली गलत होती है। दरअसल आम लोगों के घर में जो नाइफ का यूज किया जाता है वो सिर्फ एक ही नाइफ का यूज करते हैं, बट हर चीज को काटने के लिए अलग अलग तरह के शेप के नाइफ बनाए गए हैं, जो कि अपने काम को परफेक्टली करते हैं और वो जल्दी खराब भी नहीं होते। लेकिन जिस नाइफ का आप रेगुलरली हर चीज को काटने में यूज करते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और आपका जो अंगूठा होता है वो बिल्कुल आपके नोज के ही साइज का होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हो। दोस्तों, दरअसल आपके घर में सब्जी काटने के लिए जो नाइफ यूज होती है वो एक्चुअली गलत होती है। दरअसल आम लोगों के घर में जो नाइफ का यूज किया जाता है वो सिर्फ एक ही नाइफ का यूज करते हैं, बट हर चीज को काटने के लिए अलग अलग तरह के शेप के नाइफ बनाए गए हैं, जो कि अपने काम को परफेक्टली करते हैं और वो जल्दी खराब भी नहीं होते। लेकिन जिस नाइफ का आप रेगुलरली हर चीज को काटने में यूज करते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हर चीज को काटने के लिए अलग अलग नाइफ को अलग अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। जैसे कि मीट काटने के लिए अलग नाइफ, चीज को काटने के लिए अलग नाइफ, और फिर ब्रेड या फिर पिज्जा वगैरह को काटने के लिए अलग अलग नाइफ का या फिर कटर का यूज किया जाता है। और आपको तो ये पता होगा ही कि पिज्जा को काटने के लिए भी अलग तरह के नाइफ का यूज किया जाता है, और मार्केट में इसके लिए अलग तरह के नाइफ अवेलेबल हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है, जिसका मतलब ये है कि ब्रिटेन के डिसिप्लिन को दिखाने के लिए ये पिक्चर इसमें लोगों को इस तरह से लाइन में लगाया जाता है। दरअसल यहाँ पे एक बैरियर है और ये बैरियर हटने के बाद भी लोग सीधी लाइन में खड़े हैं। लेकिन अगर ये किसी दूसरी कंट्री में होता तो शायद ही लोग किसी ऐसे सीधी लाइन में खड़े होते, लेकिन यहाँ पे प्रेशर में आके लोग सीधी लाइन में अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश का रूल है कि यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो करना, यानी कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि रूस के प्रेसिडेंट की है, यानी कि पुतिन की। और इनके पिक्चर के पीछे कुछ लोग इनके पीछे खड़े हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जब ये फोटो सोशल मीडिया पे आई तो लोगों का कहना है कि ये लड़ाई जो है वो इन्हीं की वजह से हो रही है और उसकी वजह पुतिन ही है। दोस्तों, वैसे तो ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक जोक के लिए है और ये एक मजाक है जो लोगों द्वारा इस टाइम किया जा रहा है, और इसके काफी सारे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, इसलिए हमने ये आपके साथ शेयर किया। और ये केव इस टाइम वियतनाम में प्रेजेंट है, जिसके अंदर सब कुछ है। तो आप सोच सकते होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केव वाकई में कितनी बड़ी होगी।
दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि जो कीपैड का बटन होता है उसका जो स्पेस होता है वो आखिर इतना बड़ा क्यों? ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आया होगा या नहीं, पर कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि आखिर कीबोर्ड के जो स्पेस में जो बटन है वो आखिर इतना बड़ा क्यों दिया जाता है। दरअसल कंप्यूटर्स और टेस्टिंग की दुनिया में कीबोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा वर्क है कीबोर्ड और टेस्टिंग कंप्यूटर्स की दुनिया में। ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि टाइपिंग करते वक्त हमारे फिंगर्स जो हैं वो इधर उधर कीज को टच कर जाते हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। और ऐसा इसलिए ही दिया गया है ताकि और लगभग हर वर्ड के बाद एक स्पेस डालना पड़ता है, यानी कि हर वर्ड को टाइप करने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये स्पेस बटन इतना बड़ा दिया जाता है। और ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिस ना हो जाए, और ये बड़ा स्पेस बटन टाइपिंग करने में काफ़ी ईजिली होता है, यानी कि आप टाइपिंग में काफ़ी इससे मदद ले सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हो तो आप अपनी कलाई से ही स्पेस बटन को दबा सकते हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टाइपिंग बहुत ही फास्ट है और आपको बहुत सारे वर्क बहुत जल्दी करने हैं तो आप अपनी कलाई से भी स्पेस बटन को बहुत ही ईजिली प्रेस कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो ऐसे ही बॉक्सेस में क्यों आती है? शायद आज से पहले आपने भी ये क्वेश्चन सोचा होगा। इसके पीछे एक खास रीजन है, वो है इसकी प्रेजेंटेशन। क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक एक्सोटिक चीज़ है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो एक एक्सोटिक फ्रूट है। ये साल के 2 या 3 महीने ही मार्केट में दिखता है, इसलिए इसकी कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन की जाती है। और ये बाकी के नॉर्मल फ्रूट से महंगा भी होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी को ऐसे बॉक्सेस में दिया जाता है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिस पे जरा भी वजन डाला जाएगा तो ये पिचक जाएगा और पूरी तरह से खराब हो जाएगा, इसलिए इसे ऐसे बॉक्सेस में पैक किया जाता है। और ये भी एक रीज़न है कि उसे अगर ज़्यादा टाइम तक रखा जाता है तो वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी लोकल विंडो से इसे लेंगे तो आपको बिना बॉक्स के भी स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, अगर आप किसी लोकल विंडो से लेते हैं तो। अब दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो तो पसंद आई ही होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि आपको आगे भी ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।